अब हो यार, स्वागत है मेरे YouTube वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल ये है, ऐड सम वैल्यू टू योर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू बनानी चाहिए, कोई ना कोई अपनी लाइफ की करेंटली एक वैल्यू सेटल करनी चाहिए। नहीं हो वैल्यू तो हमें बनानी चाहिए। हर बार की तरह इस वीडियो को भी क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को भी तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग होगा व्हाट इज मीन बाय वैल्यू, दूसरा होगा हाउ विल यू ऐड, तीसरा होगा नो बडी कैन रिड्यूस योर वैल्यू। समझे? तो सबसे पहले हर बात की तरह एक स्टोरी बताते हैं। सबसे पहले तो यार स्टोरी ये है कि एक क्लासरूम होता है और लगभग 5th क्लास के बच्चे होते हैं। तो 5th क्लास के बच्चे जानते हो कितने बड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब भैया बच्चे तो 5th क्लास के हैं। तो एक टीचर ने एक फ्री लेक्चर में मॉरल साइंस का पार्ट पढ़ाने के लिए वो कहती है 2000 का नोट देती है, और कहती है कौन कौन बच्चे 2000 का नोट लेके। तो सही बच्चे हाथ खड़ा कर देते, तो ऑब्वियस बात है 2000 का नोट कौन नहीं लेना चाहेगा। फिर टीचर क्या करती है, उस नोट को फोल्ड कर देती है और कहती है कि अब कौन कौन लेना चाहिए। सभी बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि हमें चाहिए, हमके चाहिए। फिर टीचर क्या करती है कि उस नोट को वो मतलब क्या बोलते हैं, उस नोट को वो जमीन में रख देती है। कहती है अब कौन कौन बच्चे लेना चाहेंगे। तब भी सारे बच्चे कहते हैं कि हम भी लेना चाहेंगे। फिर उसके बाद वो उठाती है और सभी बच्चों से कहती है कि कुछ समझ में आया इससे? नहीं, नहीं, हमें भी लग रहा नहीं समझ में आया। पर हम आपको जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो टॉपिक के बीचों बीच समझाए के। और अगर आप ये जानने को उत्सुक हो कि नोट मिला किसी को, तो किसी को टीचर देती नहीं। मॉरल साइंस का पार्ट पढ़ाने के लिए टीचर ने वो नोट निकाला तो बच्चों को लालच दे रही थी, ठीक है। और मॉरल साइंस का पार्ट क्या होता है, वो वीडियो के टॉपिक में बने रहने तक पता चलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है कि व्हाट इज वैल्यू इन योर लाइफ। वैल्यू क्या है, जो वैल्यू मैंने टर्म यूज करा वो है कि उस वैल्यू का मतलब क्या है। तो सबसे पहले वो वैल्यू जो टर्म यूज करा उसका मतलब हम लोग जानते हैं। तो वैल्यू का मतलब कोई ये नहीं है कि अपने आप का कोई प्राइस टैग लगा दो। वैसे मतलब यही है कि अपने आप का एक प्राइस टैग लगाना। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा सा समझाता हूँ। तो जैसे आप दुकान में जाते हो, कभी कभी क्या करते हो कि दुकान में जाने से क्या होता है कि जैसे आपको सिंपल सा जीन्स और पैंट लेने गए, तो सबसे पहले एक सिंपल से जीन्स जो नॉर्मल जीन्स कलर की होती है, आप उसको साइड में कर देते हो, सिंपल सा शर्ट अलग कर देते हो, कहते हो कि इसको साइड में रखो, इसके अलावा कुछ दिखाओ, अगर हमें कुछ अच्छा पसंद आता है तो हम उसको लेके, नहीं तो इसी को हम ले लेंगे। अब बात मेन क्या होती है, बेसिकली बात क्या होती है कि जैसे कि हमने वो उसका प्राइस बड़ा वालिब होता है, मतलब बड़ा वैलिड सा प्राइस होता है। तो हम उसको कहते हैं कि भैया हमें ये चीज़ साइड में रख दो, और अगर कुछ ना मिले तो हम ये चीज़ ले लेके, और कभी कभी मिल जाता है तो हम उसको तो ले जाते हैं, और ये वापस से पैक होकर दुकान में, और दुकान वाले उसको पैक करके रख देते हैं। और नहीं मिलता तो हम उसको सस्ते के चक्कर में उठा लाते हैं। अब मेन बात, वो सस्ता भी होता है और सिंपल सा भी होता है, तो हम हमेशा उसको साइड कर देते हैं और उसको एज अ प्रायोरिटी यूज़ करते हैं। समझे? उसी तरह उस टीचर ने जब सबसे पहले बच्चों को नोट दिखाया तो 2000 का नोट दिखाया, ठीक है। 2000 की नोट की क्या वैल्यू हमें पता है, तुम्हें भी पता है। अब अगर कुछ खाना होता, टॉफ़ी होता, उसको खाना होता है, चॉकलेट होता है, टॉफ़ी होता है, किसी और चीज़ का एग्जांपल लेती, तो चॉकलेट टॉफ़ी अगर तोड़ दो तो शायद बच्चे नहीं लेके, और शायद ले भी लेके तो अगर उसको ज़मीन में गिरा दो तब बच्चे तो बिल्कुल नहीं लेके, मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन वो 2000 का नोट था, तब बच्चे उसको जब सही था, जब टीचर ने खरा खरा दिखाया था तब भी लेने को तैयार थे। जब उसको फोल्ड करके दिखाया तब भी बच्चे लेने को तैयार थे, और जब ज़मीन में भी उसको रख दिया तब भी बच्चे लेने को तैयार थे। समझे? क्योंकि उस 2000 की नोट की एक वैल्यू थी। बच्चे जानते थे कि ये 2000 लेने में कितनी मुश्किल लगती है, इसको कमाने में कितनी मुश्किल लगती है, इसको अगर पैरेंट्स से लेने जाते तो कितनी मुश्किल लगती, और अगर पेरेंट्स को दिखाते कि मैं टीचर से ऐसे जीत के लाया हूँ तो कितनी खुशी होती। हाँ, मैं टीचर से, मतलब टीचर ने मुझे एक और टास्क दिया, टास्क के बाद टीचर जीत के लाया तो कितनी खुशी होती। इसलिए बच्चे उस चीज़ को जानते थे। लेकिन क्या वो अगर सिंपल सा कागज का टुकड़ा होता तो उसके साथ ऐसा करते? नहीं। लेकिन वो कागज का टुकड़ा 2000 का नोट था, इसलिए बच्चे हर कंडीशन में उसको लेने को तैयार थे। तो यही होता है कि 2000 के नोट की एक वैल्यू थी, और टीचर ने उस बच्चों को अपनी वैल्यू समझाने के लिए वो एग्जाम्पल लिया था। तो ये चॉकलेट अपने वैल्यू समझाने की वो एग्जाम्पल देते, क्योंकि चॉकलेट टॉफी से वो शायद वो इतना बढ़िया से एग्जाम्पल नहीं समझा पाती, पर नोट से बच्चे को समझ में आया।
और कुल मिला के बताना ये चाह रही थी बच्चों कि अपनी लाइफ में एक वैल्यू बनाना स्टार्ट करो। तो जब आप जैसे आप एक वैल्यू है तो हर किसी के लिए जब आप अवेलेबल रहोगे, हर किसी के लिए आप जब क्या बोलते उन हर किसी के लिए जब आप हमेशा ऑलवेज यस करोगे, अवेलेबल रहोगे, हर किसी के हिसाब से आप चलोगे, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आप हमेशा से हमेशा इग्नोर कर दिए जाओगे और अपना स्टैंडर्ड घटाते जाओगे। जैसा कि वो मार्केट में जीन्स का और सिंपल शर्ट का हाल होता है। अक्सर हम जब क्या बोलते हैं शॉपिंग करने जाते हैं और नॉर्मल दुकानों में कपड़े देखने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें दूसरा टॉपिक उठाते हैं, हाउ विल यू ऐड सम वैल्यू। हम अपनी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करें। अब वो कागज टुकड़ा जब वो 2000 का नोट बना तो इसकी इतनी वैल्यू हो गई, लेकिन वो तो बात है पैसों की, लेकिन इंसान अपनी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करे। सबसे पहली बात, अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करो। देखो माना कि अगर आप किसी बंदे से या किसी भी बंदी से या हर किसी के लिए समाज में ऑलवेज अवेलेबल रहोगे, ऑलवेज यस कहोगे, ऑलवेज हमेशा उनका काम करोगे, तो वो आपकी वैल्यू घटाते जाएंगे। अब जैसे वही सिंपल से जीन्स अगर 500 के बजाय 5000 की होती है, जारा के शोरूम में लगी होती तो उसकी एक वैल्यू होती, तो वहां पर वो दुकानदार से कभी ये ना कहता कि बेटा इसको साइड कर दो, क्योंकि एक अमीर आदमी वो 5000 का टैग वाली जीन्स खरीदने को तैयार है, बजाय वो मार्केट में सिंपल से 500 की जीन्स को खरीदने को तैयार है। क्योंकि वो 500 की जीन्स नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके नजर में वैल्यू नहीं, वो उस दुकान में जाके सबसे बढ़िया जीन्स छाटेगा, लेकिन वही चीज़ जारा में जाके 5000 की सिंपल जीन्स ही वो लेगा, क्योंकि उसकी जारा का एक प्राइस टैग लगा हुआ है उस जीन्स में। उसी तरह हमें अपनी वैल्यू बनानी चाहिए। हर किसी की जब अवेलेबल रहोगे, हर किसी का काम करोगे, जो सामने वाला बंदा चाहेगा, जो हर कोई चाहेगा, अगर वो हर चीज़ कर दोगे ना, तो वो आपके लिए सबसे पहली बात तो सबसे गलत चीज़ है, और आप उसकी नज़रों में तो वैल्यू घटाकर अपनी एक वैल्यू घटा दोगे। सेकेंड चीज़, अपने ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान दोगे, दूसरों को बेटर करना चाहोगे, दूसरों पर फोकस करोगे, दूसरों का सब चीज़ें दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो वो आपकी वैल्यू को अपनी लिस्ट की प्रायोरिटी में हमेशा से घटाता आ जाएगा, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। और जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करोगे तो आप बनोगे क्या, जरा ये बताना। जो इंसान खुद पे फोकस करके खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो खुद में क्या डेवलप करेगा, खुद में ऐसी क्या वैल्यू डेवलप कर लेगा जिसके वो दुनिया का भला कर सके। नहीं ना, तो फिर बाबू, तो इस हाउ विल ऐड यू वैल्यू का मतलब सिंपल सा ये है, खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद के लिए अवेलेबल हो, खुद के लिए यस बोलो, खुद की मेहनत, खुद किसके साथ जब मेहनत करनी है तब हमेशा उसको यस बोलो, खुद के लिए खुद टाइम निकालने के लिए हमेशा अवेलेबल रहो, खुद को खुद में प्रायोरिटाइज रखो, खुद में खुद की वैल्यू रखो। अगर आपको कहीं कोई चीज़ का कहीं हर्ट हो रही है तो आप वो चीज़ मत करो, भले सामने वाले को कितना हर्ट हो ना हो, उससे सामने वाले को हर्ट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सामने वाले को हर्ट हो ना हो ये कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए आप अपनी खुद की वैल्यू रखो बाबू, मेरे बच्चा। तो खुद की वैल्यू रखने के लिए खुद पे फोकस करो, खुद के लिए स्टैंड लो, खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद को प्रायोरिटीज रखो। समझ में आ गया। तो ये तीसरा जब हम टॉपिक उठाते हैं तो उस टॉपिक का नाम रखते हैं कि नो बडी रेड्यूस योर वैल्यू। जब आपने खुद की एक वैल्यू बना ली, जब आपने खुद के बारे में इन्वेस्ट करा, खुद को इतना अच्छे इन्वेस्ट कर लिया कि आपने नॉर्मल शोरूम से हटा के अपना प्राइस टैग ज़ारा के शोरूम वाला बना लिया, तो आपकी 5000 की जीन्स की भी वैल्यू है। क्योंकि जब आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे, तो जैसे कि दूसरे टॉपिक में बताया, खुद पे इन्वेस्ट करना, खुद को प्रायोरिटाइज रखना, खुद के लिए समय निकालना, खुद के लिए अवेलेबल रहना, खुद को यस बोलना, खुद को टॉप पे रखना, खुद के लिए काम करना, तो आपकी अपनी एक वैल्यू बन गई। जब आपकी अपनी एक वैल्यू बन गई तब उसके बाद आपका जो स्टेटस, अथवा उसके बाद स्टेटस नॉर्मल दुकान की जीन्स 500 वाली से उठ के ज़ारा की 5000 वाली जीन्स हो गई, भले आपकी वही हो, लेकिन आपकी वैल्यू आपके प्राइस टैग बन गया। जब आपका प्राइस टैग बन गया तो सबसे पहले लोग आपको ही देखेंगे, आपको ही उठाएंगे। ज़ारा में आपके सिंपल से जीन लेने जाएंगे तो वही जीन सबसे पहले उठाएंगे। वहाँ वो स्टैंडर्ड, वो क्वालिटी, या वहाँ वो दूसरी चीज़ की वो ऑप्शनैलिटी में आपको कोई नहीं रखेगा। ऑप्शनैलिटी में जब नहीं रखेगा तो आपकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। और अगर उन बच्चों के सामने जब वो वाला एग्जांपल दिया जाए, उन बच्चों के सामने अगर उनको 2000 नोट 500 नोट दिया जाता तब भी बच्चे शायद 2000 के नोट को प्रेफर करते हैं। जब 2000 का नोट नहीं मिलता तब वो 500 के पास जाते हैं, या फिर 2000 नोट जीत जाता तब सेकंड प्राइज में 500 ले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले रेस किसकी थी? 2000 वाले की। तो जब आप अपनी वैल्यू रखोगे, अपने बारे में अपने थॉट्स रखोगे, तभी आप खुद को पहचान पाओगे और खुद के लिए अवेलेबल रह पाओगे, खुद की वैल्यू बना पाओगे। तो जब आपने एक बार अपने ऊपर एक प्राइस टैग लगा दिया ना, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इसका मतलब ये नहीं प्राइस टैग लगाना, लेकिन इसका मतलब ही यही है कि प्राइस टैग लगाना। तो प्राइस टैग
प्राइस टैग खुद की वैल्यू का। वो वैल्यू कोई लिखी हुई वैल्यू नहीं कि $1000 $2000, वो वैल्यू ये है कि आपका अपना स्टैंडर्ड, आप सबके लिए अवेलेबल मत रहो, सबके लिए यस मत बोलो, जो सब चाह रहे हैं आप वो मत करो। आप खुद के लिए कुछ अच्छा हो, अगर खुद के लिए खुद से हैप्पी हो, वो काम के लिए सेटिस्फाई हो, तब आप वो करो। खुद के लिए सेटिस्फाई हो तब वो काम करो। तब क्योंकि जितना दूसरों के लिए आप करोगे आप नहीं बढ़ पाओगे उतना आगे, क्योंकि आप अपने आप को दूसरों की खुशी में बांध लोगे। दूसरों की खुशी कभी किसी चीज़ में पूरी नहीं होती। इसलिए बच्चा अपने बारे में सोचो, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को अवेलेबल बनाओ और अपना एक प्राइस टैग बनाओ लाइफ में। वो जब आप कभी बनेगा जब आप खुद पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, समझे। बाकी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।